Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today we are going to discuss most important topic of biochemistry. So guys, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेनली प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की इम्पोर्टेंस, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइड्स, प्रोटीन क्लासिफिकेशन, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। डीनेचुरेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इन सब चीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका जो फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, 50% ड्राई वेट ऑफ एवरी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये पॉलीमर होता है एल अल्फा अमीनो एसिड का, जिसमें 300 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। बायोमेडिकल इंपोर्टेंट, बिसाइड फॉर्मिंग द लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड यूनिट प्रोटीन, अमीनो एसिड हैव द एडिशनल फंक्शनल जैसे नर्व ट्रांसमिशन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोफाइरिन एंड प्यूरिन, प्राइमिडीन एंड यूरिया। शॉर्ट पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का पेप्टाइड। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, न्यूरोमोडुलेटर और न्यूरोट्रांसमीटर। Amino acid, it is a group of organic compound containing two functional group, amino and carboxylic group. It is also called deuter ion, both acidic and basic functional group. Dipolar ion, this is properties known as amphoteric, and it is also often called amphophylactic. Neither human nor any other higher animal can synthesize 10 to 20 common amino acids. Essential amino acids. अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पोलरिटी के बेसिस पे, न्यूट्रिशनल के बेसिस पे। स्ट्रक्चर में क्या होता है, विद साइड चेन जो कंटेन करती है एलिफेटिक साइड चेन, विद साइड चेन जो कंटेन करती है हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप, सल्फर एटम और एसिडिक ग्रुप और देयर एमाइड्स, विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप एंड कंटेन एरोमेटिक रिंग, वो सब चीज़ कंटेन करेंगे। एलिफेटिक साइड चेन के बेसिस पे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, कंटेन करते हैं ब्रांच चेन of hydrocarbon, glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine. Then side chain containing hydroxyl OH group के example हैं serine, threonine, tyrosine are the example of hydroxylic OH group. साइड चेन कंटेनिंग सल्फर, जो सल्फर को कंटेन करते हैं साइटोसिन, मिथुनिन आर द एग्जाम्पल ऑफ साइड चेन कंटेनिंग सल्फर. Side chain containing acidic group or their amide are the example of aspartic acid, asparagine, glutamic acid, glutamine are the example of side chain containing acidic group और their amide. जो amide group contain करती है और acidic group contain करती है उसके example हैं ये aspartic acid, asparagine, glutamic acid और glutamine. साइड चेन कंटेनिंग बेसिक, जो बेसिक ग्रुप कंटेन करते हैं आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन आर द एग्जाम्पल ऑफ कंटेनिंग बेसिक ग्रुप. कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग जो कंटेन करते हैं हिस्टीडीन, फिनाइल एलनिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफिन आर द एग्जाम्पल जो कि कंटेन करते हैं एरोमेटिक रिंग कंटेन करते हैं. जो अमीनो एसिड कंटेन करते हैं प्रोलीन जो है अमीनो ग्रुप कंटेन करती है. पोलरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, नॉन पोलर ग्रुप जो कि आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता, एलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, वैलिन, मिथुनिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफेन और प्रोलीन. पोलर ग्रुप जो कंटेन करते हैं जहाँ पे आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता, बट पोजो सच एज हाइड्रोक्सिल, सल्फहाइड्रिल एंड अमाइड, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, सेरिलिन, थियोनिन, साइटोसिन, ग्लूटामिक asparagines and triosine. Positive are lysine, arginine, histidine. Negative are aspartic acid. Essential amino acid कौन कौन से होते हैं? It cannot be synthesized in our body, therefore needed to be supplied through diet. प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं जैसे आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूशन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथुनिन, फिनाइलिन, थ्यूरिनिन, ट्रिप्टोफेन और मैनिमोरिक KB हिल्स, MPTT. सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं. एडल्ट कैन बी सिंथेसाइज 2 अमीनो एसिड्स. Arginine and histidine peptide, two amino acid covalently join through the substituted amide linkage peptide bond. Dehydration, removal of H2O, OH carboxylic group.
of one amino acid, H plus from amino group from another amino acid. Example, condensation reaction, common biological reactions. पॉलीपेप्टाइड, टू अमीनो एसिड रिएक्ट टू फॉर्म डाईपेप्टाइड। जो अमीनो एसिड जो है ज्वाइन होते हैं टू पेप्टाइड बॉन्ड से और ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। एक होता है ओलिगोपेप्टाइड, इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड जो है ज्वाइन होते हैं वेरियस पेप्टाइड लिंकेज के साथ। व्हेन मैनी अमीनो एसिड आर ज्वाइन टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन में वी हैव थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, प्रोटीन के पास 1000 अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। Structure of protein. Protein catalyze metabolic reaction, power cellular motion, and form structure integrity of hair, bone, tendons, teeth. Human protein therefore reflected and the specification and diversity of their biological role. Therefore, maturation of newly synthesized polypeptide into biological functional protein। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग मैचुरेशन के टाइम पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। मैनी ऐड न्यू केमिकल ग्रुप, जिसमें केमिकल ग्रुप किए जाते ज्वाइन किए जाते हैं और उनको रिमूव भी किया जाता है। जेनेटिक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट इम्बेडेड प्रोटीन मैचुरेशन एंड डिलीटेशियस ऑफ हेल्थ। एग्जाम्पल, जॉकॉब डिसीज़, सैक्रिफाई, अल्जाइमर डिसीज़, ब्रोमाइन डिसीज़। 4 टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary। प्राइमरी में लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबल अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड रेसिड्यू का, जिससे रिक्वायरिंग स्ट्रक्चर पैटर्न फॉर्म होता है, जिसमें अल्फा हेलिक्स और प्लेट्स होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें 3 डायमेंशनल असेंबली ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर यूनिट टू फॉर्म अ लार्ज फंक्शनल यूनिट। क्वाaternary स्ट्रक्चर में 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड रेसिड्यू। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स आ गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गया और क्वाaternary स्ट्रक्चर में 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन्वॉल्व असेंबल्स ऑफ यूनिट्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर में 1 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ईच प्रोटीन हैज डिस्टिंग्विश्ड नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू। These determine how it's fold up into the unique 3-dimensional structure. This is turn determine the functional of the protein. Bromine pancreatic ribonuclease first. Then उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन कैन अरेंज इटसेल्फ इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स हेलिक्स और प्लेटलेट सेगमेंट, गिविंग द pooling and hydrogen bond interaction between the adjacent amino acid residue. Free rotational is possible about only 2 of these covalent bonds of the polypeptide backbone. Alpha carbon Ca to the carbonyl carbon CO, C to the nitrogen. This is example diagram of secondary structure. Alpha helix present होता है secondary structure में। Then उसके बाद secondary structure alpha helix is twisted by the equal amount of alpha carbon with the phi angle of approx 50 minus 57 डिग्री सेल्सियस का होता है। पैसी एंगल अप्रॉक्स 47 डिग्री सेल्सियस का होता है। कंप्लीट द टर्न ऑफ हेलिक्स कंटेन द एवरेज ऑफ 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू। डिस्टेंस इट इज अराइज per turn 0.54. View down the axis of an alpha helix. This is the diagram. Second structure alpha helix. Stability of alpha helix arises primarily from the hydrogen bond between the oxygen and carbonyl and the hydrogen atom of nitrogen of 4th residue down polypeptide chain, supplemented by the van der Waals interaction. Secondary structure beta sheet. Extended conformation of polypeptide chain. View it is on from zigzag or platelet pattern in which the R group of adjacent residue point in opposite direction. Stability from hydrogen bond between the carbonyl oxygen and amide hydrogen of peptide bond adjacent segment of beta sheet. Parallel polypeptide chain proceed in the same direction of amino to carboxyl. Antiparallel they proceed to in opposite direction. This is the diagram of parallel. This is the diagram of antiparallel. Loops and bands. Short segment of amino acid that join to the unit of secondary structure 3-4 unit. Globular protein compact folder structure. Nearly 1/3 of amino acid residue are turned in a loop where the polypeptide chain are reserved direction. The structure is 180 turn involving 4 amino acid residues.
Carbonyl oxygen of the first residue form the hydrogen bond with the amino group hydrogen of the fourth residue. The peptide group of the central two residues do not participate in any hydrogen bonding. Glycine is small and flexible, and proline is a residually assumed cis conformation residue often occur in turn. Generally found on the surface of protein, white and less common is the three residue turn with a hydrogen bond between the first and third residue. Tertiary structure three-dimensional conformation of polypeptide beside H bond, sulfide bond and ionic interaction and hydrophobic bond, constant helices, seat, band, turn and lobes assemble to the form domains. Domain is a section of protein structure. Perform the particularly chemical and physical task. Binding of a substrate or other ligand, anchor protein to a membrane, interact with regulatory proteins, single domain triose phosphate isomerase. Enzyme triose phosphate isomerase complex with the substrate along two phosphoglycate ligand and symmetrically arrangement of alternating beta seed light blue and helicase green with a beta seed forming beta welder core surrounded by tertiary structure single domain triose phosphate isomerase myoglobin, two domains lactic dehydrogenase, quinine oxidase, reductase. A polypeptide with the 200 amino acid normally contains two and more domain. Tetrameric enzyme lactic dehydrogenase with the substrate NADH red and pyruvate blue bound. This is the diagram of tertiary structure. Then quaternary structure. Majority of protein are composed of single polypeptide chain. Some protein consist two and more polypeptide chain, which may be identical or different. Such protein term are oligomer and possess quaternary structure when it contains two polypeptide dimer. Heterodimer contain two copies of the same polypeptide chain, while heterodimer are the polypeptide differ. Properties of protein solubility की बात करें from colloidal solution instance of true solution in water large size of protein molecular weight जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड पे शेप जो है देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ शेप जैसे ग्लोबुलर हो गया ओब्यूल हो गया फाइब्रस हो गया elongated हो गए एसिड or basic differ from the ratio lysine arginine and glutamic plus aspartic acid ratio greater than 1 is basic. Properties of protein chart. Protein are the isolactic nature of amino acid determined by the pH of protein. pH प्रोटीन के pH से हम नेचर को डिटरमाइन करेंगे अमीनो एसिड के एसिडिक अमीनो एसिड एस्पेरेटिक एसिड ग्लूटामिक एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन लाइसिन आर्जिनिन determine their charge on the protein. Isolactic point pH of protein exist in the deuterions and dipolar ion. Classification of protein on basis their chemical nature of solubility simple and conjugated derivative functional के basis पे structure enzymatic और catalytic transport hormonal storage genetic defense receptor nutritional importance के basis पे they are two type complete and partially incomplete. Chemical nature and solubility simple. They are composed of only amino acid residue. They are again classified as globular protein, spherical or ovule in shape, soluble in water or other solvent and digestible. ग्लोबुलर एंड एल्बुमाइन ग्लोबुलर जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं न्यूट्रल्स में और साल्ट सॉल्यूशन में एग्जांपल सीरम एंड ग्लूकोमाइन एल्बुमाइन जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में and dilute salt solution में. Chemical nature of solubility simple globular protein glutathione soluble in dilute acidic alkaline mostly found in the water example wheat rice हो गया प्रोलामाइंस soluble होती हैं अल्कोहल में जैसे wheat and maize हिस्टोनो स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन है जो कि soluble होती हैं वाटर में एंड डायल्यूटिक एसिड में. Chemical nature and solubility simple fibrous protein fiber like safe insoluble in water resistant to digestion in again classified in the three type collagen elastic keratin collagen के एग्जांपल है gelatin elastic का एग्जांपल है elastic is tissue tendon and arteries keratin एग्जांपल है hair nails और horn. then उसके बाद हम बात करते हैं chemical nature and solubility of conjugated protein beside amino acid it contain non-protein moiety known as prosthetic group or conjugated group. It again six type nuclear protein, glycosyl protein, micro
प्रोटीन लाइपोप्रोटीन जो है सीरम लाइपोप्रोटीन, मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन। फॉस्फोप्रिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड एग्जाम्पल मिल्क में प्रेजेंट होती हैं, एग में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्रोटीन प्रोसेस्टिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि कलर इन नेचर, हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम्स। मेटालिक प्रोटीन कंटेन करती है मेटल आयंस, एग्जाम्पल FeCu, Gn, Cu, Me। Then chemical nature and solubility, dry protein, denatured and degrade product of sample or conjugated protein. It is two primary derivative protein, denatured and coagulated or first hydrolyzed product of protein. There are coagulated protein, proteinase, metaprotein. Coagulated protein, denatured protein produced by agents such as heat, acid and alkalis, proteinase. Secondary, dry protein, peptones and peptides. Denaturation, the phenomena of disorganization of negative protein structure. It is result in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. It is involved in the charge of physical, chemical, biological property. एजेंट जो होते हैं डिनेचुरेशन के लिए, फिजिकल एजेंट यूवी रेडिएशन, एक्सरे। केमिकल एजेंट जो होते हैं एसिडिक, एल्कलीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Primary structure remain intact with peptide linkages are not broken. Losses to its biological activity, insoluble in solvent which is previously soluble. Viscosity increase होती है, surface tension decrease होता है, more easily digestible होती हैं, irreversible but clearly renaturation is reversible. Example, hemoglobin is renaturation and removal of salicylates. Coagulation, it is a irreversible denaturation of protein to semi-solid viscous precipitate. Albumin and globulins. Coagulation protein, flocculation protein participate in isolectic precipitate is known as flocculum. Casein milk protein prepared by adjusting isolectic pH by dilute